और बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे दिल्ली। दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली रवाना होंगे 3 बजे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। वरिष्ठ नेताओं को मरवाही में जीत की जानकारी भी देंगे। बिहार विधायक दल की बैठक की भी जानकारी देंगे। तो बड़ी खबर रायपुर से दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, दिल्ली रवानगी के पीछे मकसद? बिल्कुल, देखिए 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली में अपने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि मरवाही में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हुई है और ये जीत कैसे जो है छत्तीसगढ़ के लिए और कांग्रेस के लिहाज से जो है बड़ा इसका मायना निकाला जा सकता है, ये जानकारी देंगे। वही दूसरा एक ये भी देखा जा रहा है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, लेकिन बारदाने की कमी जो है बेहद ज़्यादा है यहाँ छत्तीसगढ़ में और इसकी मांग केंद्र सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। उसके अलावा यह बात भी सामने आ रही कि केंद्र जो है कहीं ना कहीं उन राज्यों को जो है उनके फसल नहीं खरीदने के निर्देश दे रही है जिन्होंने एमएसपी के अतिरिक्त जो है बोनस दिए हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए एक बार फिर से वो आफत आने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए समस्या जो है सामने आने वाली है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था केंद्र ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि जो सरकारें, राज्य सरकारें एमएसपी के अतिरिक्त अगर बोनस देंगी तो उसका फसल हम जो है अनाज हम नहीं खरीदेंगे। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो सकता है कि संभावित जो है मंत्रियों से भी, केंद्रीय मंत्रियों से भी जो है मुलाकात करें और चर्चा करें इस मुद्दे पर। लेकिन अभी हमारे पास जो है इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही है कि हो सकता है मुलाकात हो और अपने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भी इस मुद्दे पर चर्चा करें। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, पिछले दिनों हमने देखा कि बिहार में चुनाव हुए और बिहार में कांग्रेस के 19 विधायक जीत कर आए हैं और विधायक दल का नेता चुनना था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पटना भी गए। इस दौरान देखने को मिला काफ़ी हो हंगामा हुआ। 2 दावेदारों के बीच जो है मारपीट की भी नौबत आ गई थी और जो है चूंकि एआईसीसी के तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस दिन जो है विधायक दल का नेता नहीं चुना गया। तो ऐसे में इस वस्तुस्थिति की जानकारी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने वरिष्ठ नेताओं को देंगे। इसी तरीके से अभी जो कांग्रेस संगठन का कामकाज है, सरकार का आने वाले 17 तारीख को जो है 2 साल पूरे होने वाले हैं, 17 दिसंबर को। तो ऐसे में एक हो सकता है कि रिपोर्ट भी जो है वो अपने संबंधित वरिष्ठ नेताओं को दे। और सबसे लास्ट यही है कि संभावना है कि जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोनिया गांधी या राहुल गांधी से भी मुलाकात करें। अब देखने वाली बात होगी जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 3 बजे यहाँ रवाना होंगे, उसके बाद वो जो मीडिया से क्या चर्चा कर रहे हैं और किन से मुलाकात है और किन मुद्दों पर वो जा रहे हैं, ये सारी जो विस्तृत जानकारी आएगी। सौरभ, मरवाही की जीत कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा जाता था कि कांग्रेस की जो जीत है वहाँ पर कम अंतरों से होगी, लेकिन हमने देखा कि 38,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हुई है। तो ये बताने की कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की सरकार के कामकाज पर ये जीत का मुहर लगा है और कहीं ना कहीं ये बताने का भी क्या प्रयास किया जाएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में पिछले 2 साल के अंतर्गत ये तीसरा उपचुनाव था। इससे पहले हमने देखा कि दंतेवाड़ा और चित्रकूट के बाद जो है अब मरवाही में ये जीत हुई है। तो ये बताने की कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज से आमजन संतुष्ट है और खासकर मरवाही जिला के लोग जिनको जो है जिला मिला, उसके बाद जो है पेंड्रा, गौरेला और जो मरवाही है उनको जो है नगर पंचायत और नगर पालिका का दर्जा दिया गया। 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विकास कार्य हुआ। तो इन सभी चीज़ों को भी बताया जाएगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये भी कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार जो है लगातार धान खरीदी पर जो है राज्यों को घेरने की कोशिश करती है, जो आरोप ये कांग्रेस के नेता लगाते हैं, उन पर भी चर्चा संभावित है। और आने वाले दिनों पर जो 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, सरकार ने लगभग 90 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा है और इस साल जो है 2 लाख से ज़्यादा किसान भी बढ़ गए हैं। अर्थात जो है पिछले साल लगभग 18,25,000 किसान थे, तो इस बार जो है 20 लाख से ज़्यादा किसान होंगे। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कैसे उनके धानों को खरीदा जाए। फिर जो एफसीआई को जो धान देते हैं, जो केंद्र के कोटे में जो धान जाता है, हालांकि इस बार केंद्र ने भी अपना कोटा बढ़ा दिया है। जो जितना धान खरीदते थे उससे कहीं 20% ज़्यादा धान की खरीदी केंद्र करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि अगर
अगर केंद्र एक बार फिर से जो है पिछले साल की तरह इस बार भी अगर मना कर दे कि जो राज्य बोनस एमएसपी के अतिरिक्त अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त अगर बोनस देगी तो उसका हम धान नहीं खरीदेंगे और कोई अन्य फसल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने वादा किया था कि 2500 रुपये हम धान का दाम देंगे। इसलिए जो है केंद्र के जो समर्थन मूल्य है उसके अतिरिक्त जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो 5700 करोड़ रुपए की राशि जो है 18.5 लाख किसानों को दी जानी है। तो ऐसे में 3 किस्त जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दी जा चुकी है और चौथी किस्त भी जो है बताया जाता है कि इस वित्तीय वर्ष के पहले जो है दे दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर तकनीकी क्या समस्याएं आ रही है जिसको दूर करने की कोशिश जो है राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। जी चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।